नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खे के बारे में, जिसको अगर आप सिर्फ 1 महीना सुबह सुबह खाली पेट खा लेंगे तो इससे आप बहुत सारी पुरानी बीमारियों को और बहुत सारे भयंकर रोगों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये नुस्खा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसको वैसे तो आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में इस नुस्खे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और अंदर से लेकर बाहर तक शरीर की काया पलट कर देता है। दोस्तों, ये नुस्खा सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बनेगा, जिसमें पहली चीज है शहद और दूसरी चीज जो शहद के साथ आपको इस्तेमाल करनी है वो है आंवला। दोस्तों, आंवला पूरे देश में बहुत ही आसानी से मिलता है, इसलिए हम इसको एक साधारण सी चीज मानते हैं, लेकिन इसको आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। ये आपको बहुत सारे फायदे देता है, बॉडी को हर तरह के इन्फेक्शन से भी बचाए रखता है, और शहद तो विटामिन और मिनरल्स की खान है, तो ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। और अगर आप इनको अलग अलग भी यूज करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन इन दोनों ही चीजों को अगर आप एक खास तरीके से एक साथ मिलाकर खाते हैं तो उससे आपको बहुत ही कमाल के और एकदम अलग ही तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। इन दोनों चीजों के रिजल्ट्स एक साथ मिलाकर खाने से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दोनों चीजों को जब आप मिलाकर खाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस नुस्खे को आपको कैसे बनाना है और किस तरह और कितनी डोज में आपको इसको यूज करना है। दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट आंवला और शहद को एक साथ खाने से आपको मिलता है वो ये है कि ये आपके अंदर बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। आप ये सुनकर चौंकेंगे तो जरूर, लेकिन ये सच है दोस्तों कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपकी शुगर बढ़ी रहती है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको इस नुस्खे को यूज करने के 2 तरीके बताऊंगा, और तभी मैं आपके साथ ये डिटेल भी शेयर करूंगा कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको किस तरीके से इसको यूज करना है, ताकि इसके नुकसान भी आपको ना हो, बल्कि आपको डायबिटीज में से फायदा मिलने लगे। आपके लिए सबसे काम की बात तो यह कि जो आंवला होता है इसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, यानी ये डायबिटीज को कम करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होने के कारण से आंवले के यूज से आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो कि डायबिटीज में ज्यादा होती है, वो भी कम होने लगती है। इसके साथ साथ शहद के ऊपर भी कुछ रिसर्चेज हो चुकी हैं, जिनमें देखा गया है कि अगर डायबिटिक पेशेंट्स पूरी सावधानी के साथ शहद का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर ब्लड में जो बढ़े हुए लिपिड होते हैं वो कम होने लगते हैं, यानी जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो कम होने लगते हैं। दूसरा फायदा जो कि आपको इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से होता है वो आपके डाइजेशन के लिए है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो आंवला होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है। इस नुस्खे को अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके अंदर एसिडिटी कम होती है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, गैस की प्रॉब्लम आपकी कम होती है। इसके साथ साथ अगर आप आंवला और शहद एक साथ मिलाकर खाते हैं तो उससे एक बहुत ही बढ़िया डिटॉक्सिफायर का काम करता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से फ्लश आउट करने का काम करता है। स्पेसिफिकली आपके लीवर से टॉक्सिन्स को निकाल देता है, उसकी वजह से आपका लीवर हेल्दी बना रहता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि लीवर आपके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओवरऑल आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बढ़िया से काम करता रहता है। शहद और आंवला रोजाना खाने से आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग रहती है। अगर आपको मौसम बदलने के साथ साथ सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह बार बार होने लगते हैं तो ये आंवला और शहद खाने से ठीक होने लगते हैं। इसके साथ साथ आपके अंदर वायरस और बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और बहुत बढ़िया फायदा है जो कि आंवला और शहद को मिलाकर खाने से आपको मिलता है, वो है आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए। आपकी स्किन के ऊपर उम्र बढ़ने के साथ साथ जो झाइयां, जो फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह दिखने लगते हैं, स्किन लटकने लगती है, ढीली होने लगती है, उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही बढ़िया है। और उसके साथ साथ आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके बालों को काला बनाता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है, डैंड्रफ को कम करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। एक बहुत ही बढ़िया फायदा जो कि आपको इस नुस्खे को खाने से मिलता है वो ये कि अगर आप अस्थमेटिक हैं, यानी आपको अस्थमा की शिकायत है, सांस लेने में परेशानी होती है, इनहेलर भी यूज करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी है। इस नुस्खे को खाने से आपके साइनस के अंदर जो जकड़न होती है वो कम हो जाती है, सांस लेने में आपको आसानी होती है, साइनस से बलगम साफ होता है, और उसके साथ साथ इम्यूनिटी भी एनहेंस होने की वजह से आपके लंग्स भी डिटॉक्सिफाई होते हैं और आपके लंग्स स्ट्रांग बनते हैं, जिसकी वजह से आपको अस्थमा के केस में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों, इस नुस्खे से मिलने वाले जो फायदे आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूं,
ये तो बहुत थोड़े से फायदे ही मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर इस नुस्खे के सारे फायदे की अगर हम बात करने लगे तो इसके 100 से भी ज्यादा फायदे मिलते हैं। वो सारे तो यहाँ एक वीडियो में बताना ही पॉसिबल नहीं है। आंखों की कैसे भी प्रॉब्लम हो, चश्मा लगाओ, मोतियाबिंद हो, काला पानी हो, सिर दर्द हो, ये हर एक चीज इस आंवला और शहद से ठीक होती है। तो फिलहाल यहीं तक इन फायदों की बात को रखते हैं और अब जानते हैं कि इस नुस्खे को आपको किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के और खाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास ताजा आंवला हो। सर्दियों के मौसम में अक्सर ताजा आंवले मिल जाते हैं, तो सर्दियों के मौसम में पहला जो तरीका है ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसको आपको अपनाना चाहिए। इस तरीके में आपको क्या करना है कि आपको ताजा आंवले लेने हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ ये आधा किलो आंवले लिए हैं और इन ताजा आंवलों को आपको इस तरह पानी में 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर उबालना है। जब ये आंवले थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो गैस बंद कर दीजिए और इनको इस तरह पानी से बाहर निकाल लीजिए। अब इनको आप एक सूती कपड़े पर या फिर एक साफ तौलिए पर इस तरह फैलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि इन आंवलों का एक्स्ट्रा पानी सूख जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि जो खाना खाने वाला कांटा होता है ना वो लीजिए और इस तरह इन आंवलों में बहुत सारे छेद कर दीजिए। बारीक बारीक छेद आपको इस तरह से हर एक आंवले में कर लेने हैं, मतलब कि इनको थोड़ा थोड़ा गोद लेना है। आंवलों को इस तरह गोदने के बाद एक कांच के मर्तबान में, कांच के एक जार में डाल देना है। फिर इन आंवलों के ऊपर आपको डालना है शहद। कितना शहद डालना है? इतना शहद डालना है कि पूरे आंवले इस शहद में डूब जाएं, कवर हो जाएं। बस अब इस जार का ढक्कन अच्छे से लगा के आप इसको थोड़ा सा हिला लीजिए और 2 दिन के लिए इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए। धूप में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही अपने किचन में रखे रहने दीजिए। ये 6 महीने तक भी खराब नहीं होंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप इस जार में से आंवला निकालेंगे तो आपको साफ और सूखी चम्मच का यूज करना है या फिर एकदम साफ और सूखे हाथों से आप ये आंवले निकालेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से सैकड़ों बीमारियों से बचाए रखने वाला और बढ़ती उम्र के इफेक्ट को कम करके आपको हमेशा जवान बनाए रखने वाला शानदार नुस्खा एकदम तैयार है। बस अब इसमें से एक आंवला लीजिए और रोजाना सुबह खाली पेट इसको खा लीजिए। दोस्तों, शहद में इस तरह से आंवला मिलाकर जब आप खाते हैं तो आंवले की जो खटास होती है वो कम हो जाती है और इसका कसैलापन भी कम हो जाता है और आपको पूरा एक आंवला खाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। इसके साथ साथ जो फायदे आपको इन दोनों चीजों को साथ में लेने से मिलने चाहिए वो भी आपको पूरी तरह से मिल जाते हैं। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास ताजे आंवले अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर ऐसे मौसम में आप इस नुस्खे को बना रहे हैं जब ताजा आंवले अवेलेबल होते ही नहीं है, तो उस समय आप इस नुस्खे का ये वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दूसरे तरीके में आपको आंवला का पाउडर लेना है और इस आंवले के पाउडर के अंदर आपको शहद मिलाकर इस्तेमाल करना है। खाना खाने वाला 1 चम्मच आंवले का पाउडर आप ले लीजिए और इसके अंदर 3 चम्मच शहद आपको मिलाना है और इस पेस्ट को रोजाना सुबह खाली पेट चाट कर खा लेना है। लेकिन सच बताऊं तो दोस्तों, ये जो दूसरा नुस्खा है ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना असरदार पहला नुस्खा है। लेकिन अगर आपके पास ताजा आंवले अवेलेबल नहीं है तो यही एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ताजे आंवले के सीजन में इसको ज्यादा बनाकर रख सकते हैं क्योंकि बिना फ्रिज के भी 6 महीने तक खराब नहीं होता है। अब सवाल आता है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको पहला ही तरीका इस्तेमाल करना है, यानी कि जो दूसरा वाला जो आंवले के पाउडर वाला तरीका है वो आपको यूज नहीं करना है। आपको ताजा आंवले वाला नुस्खा ही लेना है। लेकिन एक चीज आपको थोड़ी सी चेंज करनी है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको हर सुबह क्या करना है कि शहद में से एक आंवला निकालना है और फिर उसको अच्छे से धो लेना है। जब आप आंवले को धो लेंगे तो उससे क्या होगा कि आंवले पर लिपटा हुआ शहद साफ हो जाएगा। लेकिन हमने शहद डालने से पहले आंवले में कांटे की मदद से जो छेद किए थे ना, उनमें शहद पहुंचकर अपने जो गुण है, शहद की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वो इस आंवले के अंदर पहुंच जाती है। तो इससे क्या होगा कि आपको आंवले के और शहद के फायदे भी मिलेंगे, लेकिन आपकी ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, इस नुस्खे को सिर्फ 1 महीना आप इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि कितने शानदार रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ना तो आपको खांसी होगी, ना सर्दी होगी, और बहुत सारी पुरानी बीमारियां जो आपके अंदर हैं वो भी ठीक होने लग जाएंगी। तो इस तरह इतने आसान नुस्खे से पूरे परिवार को हेल्दी बनाइए और हैप्पी लाइफ का मजा लीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।